ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 11वां श्लोक। देवती प्रश्न पूछना चाहती है अपने बेटे से, भगवान से वास्तव में, और बता रही है कि मैं अपने अहंकार के कारण माया में व्यस्त रही और अपने शरीर से संबंधित लोगों के चक्कर में ही पड़ी रही और मैंने सारा समय इसमें व्यर्थ कर दिया। आगे वो कहती है, तम त्वा गता अहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया अहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवती ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वे कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। हाँ, यानी कि इसको काटना जरूरी है। भगवान गीता में भी हम सुनते हैं इसको, किस प्रकार से ये संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं, शाखाएं नीचे को हैं। वी हैव टू कट डाउन। हाँ, ये हमें इन शाखाओं को काटना पड़ेगा। और हमें ऊपर को जाना पड़ेगा, लेकिन हम शाखाओं में लगे हुए फलों में ही व्यस्त हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे किसी खजाने में कोई रास्ता होता है, लेकिन रास्ते में वही सारे प्रलोभन छोड़ दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति उस रास्ते तक कभी पहुंच ही ना पाए, ताकि वही व्यक्ति वहां पहुंच पाए जो सबसे ज़्यादा लिबरेटेड है, एकदम से शुद्ध व्यक्ति है। नहीं तो कई सारे अशुद्ध व्यक्ति भी अपने आप को शुद्ध बोलने के चक्कर में निकल पड़ते हैं भगवान के रास्ते में। हम भी भक्त हैं, हम भी धार्मिक, हमें कई लोग मिलते हैं ऐसे, जब वो देखते हैं तिलक क्या बोलते हैं, हाँ मैं भी धार्मिक हूँ। और उनका धर्म थोड़ी देर में ही पोल खुल जाती है जब वो साथ में बैठते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ खाने लगते हैं। हाँ, तो ये जो धार्मिकता का ढोंग है, ये वास्तव में ये धार्मिकता नहीं है। तो संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए क्या करती है, वो क्या कहती है कि आपकी शरण लेकर ही इस संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। नहीं तो हम लोग सब लोग ये जो बीच में अट्रैक्शंस डाली गई हैं उसी में फंस जाएंगे। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यते मायामिताम तरंति थे। कि संसार से निकल पाना पॉसिबल नहीं है। आप मत सोचिए कि आप दुर्गा जी से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। दुर्गा जी को जितना भी हलवा खिला दीजिए आप, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्गा जो है अपने स्वामी की परम भक्त है। सॉरी, वहाँ पर घूस नहीं चलती, वेरी बैड लक। यहाँ पर घूस चलती है, दुर्गा जी घूस नहीं लेती है। इसलिए आप लोगों के हलवा खिलाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों के नवरात्रों के व्रतों से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दुर्गा माता भगवान की अनन्य भक्त है। ऐसा गीता में भगवान साक्षात कहते हैं, सॉरी भागवतम में हम सुनते हैं किस प्रकार से दुर्गा जो है कंस के सामने प्रकट होती है, बोलती है, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और वही दुर्गा कैसे आती है हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो बड़ी भगवान की बहुत, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। आदमी किसी को बोलता ना ये मेरा है, भगवान इस माया को कहते हैं ये मेरी है। क्यों कहते होंगे, इसका मतलब वो बड़ी लॉयल है। अच्छा, काम चलेगा नहीं घूस देने से। हाँ, हम घूस दे रहे हैं तो वो कुछ टुकड़े हमारे आगे डाल देती है और हम वहीं बस घूम जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को, इस दुर्गा देवी के इस त्रिशूल से बच सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध में विषय में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट पुरुष एंड स्त्री, ये क्या है। हाँ, इस संसार में बड़ा सुनते हैं हम, पुरुष है, एक स्त्री है। तो फिलॉसफी बदल सकती है जानने वाले के ज्ञान के लेवल के अनुसार। एक ज्ञान ये भी है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में कोई अंतर नहीं है। जैसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं किसी भी वर्णाश्रम में हूँ। मैं केवल दासों के दास का दास हूँ, मैं गोपियों के दासों के दास का दास हूँ। दिस द हाईएस्ट रियलाइजेशन। लेकिन जो व्यक्ति इस लेवल पे नहीं पहुंचा है, वन शुड डिफ्रेंशिएट। हाँ, कि ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण को मुझे प्रणाम करना है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण वो नहीं है जो पंडित जी हैं, जो धन के लिए कार्य करते हैं। ब्राह्मण है वैष्णव, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो जो उसके में अंतर करना ज़रूरी है। उसी तरह से स्त्री पुरुष में अंतर करना ज़रूरी है उस व्यक्ति के लिए जो अभी सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में नहीं है। जो सेल्फ रियलाइज्ड है उस व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है स्त्री में और पुरुष में।
वो व्यक्ति अपने आप को पुरुष होता हुआ भी स्त्री मानता है, क्योंकि स्त्री का मतलब है जिसको भोगा जाता है, और भगवान के सामने सारी प्रकृति स्त्री की तरह है। हम लोग भगवान की प्रकृति हैं, हम भगवान की शक्ति हैं वास्तव में, और भगवान हमें भोगते हैं। और हमें भोगने में जब आनंद आने लगे, हमें हमें भोगा जाए, तब तब समझ लीजिए हम असली असली कंडीशन में है। तो देवती ये सब जानना चाहती है, ये सब है क्या, स्त्री और पुरुष पदार्थ क्या है, प्रकृति क्यों है, क्यों बनाई गई है संसार में, ये सब क्यों बनाया गया है, बताइए जरा। हाँ, तो ऐसा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। तो मैत्री मुनि क्या बोलते हैं, इति स्व मातु निर्वद्यम इप्सितम निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम धिया अभिनद्य आत्मवताम सताम गति वभाष ईशता स्मित शोभिता आनन। मैत्री ने कहा कि दिव्य साक्षात्कार करने के लिए अपनी माता की कलमश रहित इच्छा को सुनकर भगवान मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे प्रश्न से। इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या करी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी आस्क। आजकल का जमाने का एक कल्चर है कि यू मस्ट स्पीक समथिंग, अगर आप बोलोगे तो आपकी वैल्यू मानी जाएगी। आजकल सिखाया जाता है ऐसा। आप लोग बैठे हैं किसी ग्रुप डिस्कशन में, यदि आप चुपचाप वापस आ गए तो फॉरगेट अबाउट सिलेक्शन। कुछ तो बोल के आना है, चाहे गलत ही क्यों ना बोल के आओ, कुछ बोल के आओ, चाहे बकवास ही क्यों ना हो। तो नाउअडेज पीपल जनरली आस्क क्वेश्चन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। कोई पर्पस नहीं है उसका, सुनने का भी पर्पस नहीं है। आप देखेंगे जब तक वो आंसर देने लगेगा तब तक वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा होगा अपने दिमाग में। उसका पर्पस केवल सबके सामने ये दिखाना है कि हाउ इंटेलिजेंट आई एम, और कभी कभी बोल दिया जाए कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, तो बहुत मज़ा आ जाता है एकदम से। तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं, संसार में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। बच्चों के अंदर देखते हैं हम कितनी जिज्ञासा होती है, बट सारी जिज्ञासाएं जरूरी नहीं कि अच्छी हैं, जरूरी नहीं कि हर जिज्ञासु बालक अच्छा है। वो जिज्ञासु बालक गलत रास्ते में भी जा सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारी जिज्ञासा हैं, गलत रास्तों की जिज्ञासा है। जहाँ उनके पिताजी ने मना किया ये नहीं देखना है, यहाँ नहीं जाना है, वो जिज्ञासा करेगा क्या क्या है यहाँ पर, क्या है बताओ जरा बताओ। तो ऐसा बहुत सारे जिज्ञासु लोग हैं, तो जिज्ञासाओं को शांत करना पड़ेगा, सही रास्ते में जिज्ञासा करनी पड़ेगी। यहाँ देवती जो जिज्ञासा करती है, कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि आजकल बोलने की बहुत आदत हो गई है। वी शुड थिंक कि वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो आंसर मिलेगा उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैं जस्ट पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रही हूँ। एंड आई होप खासतौर पे इस्कॉन के भक्त जो सुनते हैं रेगुलरली, वो पूछने के लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन कई बार तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारे प्रश्न दिव्य होंगे जिनका आंसर से कुछ लाभ निकलना चाहिए। अक्सर हमारे क्वेश्चन बड़े टेक्निकल होते हैं। जरा बताइए कि गोलोक में भगवान जो राधा और कृष्ण, हम सुनते हैं कि एक कमल के ऊपर बैठे हैं, उस कमल दल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं। हाँ, हम कहते हैं जी इतनी है, नहीं तो बाहर कितनी है, फिर यहाँ कितनी है। और ये कई सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसका नथिंग टू डू। पहले पूछना चाहिए कि मैं कुत्ता बनने से कैसे बचूंगा, ये बताइए मुझे। कहीं मैं गिरगिट तो नहीं बन जाऊंगा, छिपकली तो नहीं बन जाऊंगा, मैं ऐसा क्या करूं? दैट शुड बी द क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन जनरली बहुत इतने सारे लेक्चर में आदमी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो कि वेरी टेक्निकल। कई बार सामने वाला जो बोल रहा होता है उसने भी नहीं सोचा होता, अच्छा हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर ये देखो मैंने प्रश्न पूछा है बता नहीं पाया। तो प्रश्न पूछने का पर्पस होना चाहिए कि वास्तव में वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं देवती के प्रश्न से और बोलते हैं योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतः निःश्रेयसाय मे अत्यंत उपरितः यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया कि जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, वो योग पद्धति। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब प्लस, योग मतलब एडिशन। कौन सा एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्या एडिशन हो रहा है? आगे वाली पेट की परत का पीछे वाली हड्डी से मिला ना कपाल भारती में, योग हो गया जी। पेट इतना अंदर गया कि पीछे वाली हड्डी से मिल गया, योग हो गया। इस हाथ को टेढ़ा करके यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल दिया, योग हो गया जी। ये योग नहीं है। योग का मतलब है, यहाँ बता रहे हैं कि जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत आत्मा को, जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है, और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है।
न केवल दुखों से बल्कि सुखों से भी विरक्ति पैदा करती है, क्योंकि वी गेट अटैच विद द गुड टाइम्स। किंग ऑफ गुड टाइम्स, बहुत जल्दी उसके बैड टाइम्स आ जाते हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ध्यान रखिए, जैसे कि जड़ भारत ने बोला रघुगुना को कि कौन जानता है कि तुम आज राजा हो, कल तुम यहाँ पर पालकी बैठा घुमा रहे हो और मैं ऊपर बैठा हूँ। दिस शुड बी द रियलाइजेशन। आपको याद है कि एक व्यक्ति ने पूछा था, एक बार एक राजा ने पूछा भगवान क्या करते हैं बताइए, जो व्यक्ति बताएगा उसको सब कुछ दे दिया, इतना धन दिया जाएगा, ये राज्य दे दिया जाएगा। अब सब लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं। एक व्यक्ति, बड़ा बोल्ड व्यक्ति आता है राजा के सामने, बड़ा ही गरीब व्यक्ति होता है, वो कहता है मैं बताता हूँ कि भगवान क्या करते हैं। तो बताओ, उधर नीचे उतरो, उस सिंहासन पे खड़े होते हैं। राजा को बड़ा इंसल्टेड फील करता है, लेकिन फिर भी अब इनवाइट कर लिया, राजा नीचे उतरता है सीढ़ियों से। ये व्यक्ति बदतमीजों की तरह सीढ़ी में ऊपर चढ़ के राजा के सिंहासन पे बैठ जाता है और राजा तलवार है, वो कहता है ठहरो ठहरो राजन, आपने पूछा था भगवान क्या करते हैं, भगवान यही करते हैं, वो मेरे जैसे को गद्दी में बिठा देते हैं और राजा को नीचे उतार देते हैं। राजा को एकदम से रियलाइज हो गया। हाँ तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में जीवात्मा का, यहाँ बता रहे हैं, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है वो योग जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करता है, वही सर्वोच्च योग है। उस परमात्मा से, उस भगवान से हमारा कनेक्शन, संबंध जिसको कहते हैं, संबंध इज कनेक्शन। जैसे किसी की शादी होती है तो संबंध स्थापित होता है, दैट संबंध। इसलिए कृष्ण भक्ति में पहला स्टेप है संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध। सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। इसके लिए उसको पहले बताना पड़ता है कि आप हो कौन, उसके बाद बताना पड़ता है आपका भगवान के साथ क्या संबंध है। तो वो संबंध जो स्थापित करे वही वास्तव में सर्वोच्च योग पद्धति है, क्योंकि संबंध के बिना वास्तव में सेवा नहीं है। एक स्त्री और पुरुष का रिलेशनशिप विदाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो जेन्युइन नहीं है, यथार्थ नहीं है, पाप है कि नहीं। लेकिन अगर संबंध है पति पत्नी का तो जेन्युइन है। तो संबंध का स्थापित होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वो जो भी हम कर रहे हैं वो यूजलेस है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। कई लोग भगवान को गोद में लिए चल रहे हैं, कई लोग भगवान को बुआ बना रहे हैं, कई भगवान को बहन बना रहे हैं, कई भगवान के साथ कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, बट विदाउट एक्चुअली नोइंग कि शास्त्र क्या संबंध बताता है। किसी की शादी हो गई जी, कोई था मांगलिक, उसकी शादी हो गई जी, शालिग्राम से या किसी शादी करा दी जी, वो उसने सोच लिया ये मेरे पति हो गए तब से। तो ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि इस भाव को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या, बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है जो हमने नहीं प्राप्त करी है। इसलिए उस योग पद्धति का पालन करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट विम्सिकल, जैसे रिलेशनशिप नहीं मुंह बोली बहन बना लीजिए मैंने, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, दोस्ती करोगे, अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, चलो बहन बन जाओगे। तो दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ चीप रिलेशनशिप वेयर वी वांटेड टू सेटिस्फाई अवर लस्ट एंड टू कवर द लस्ट वी मेक सम रिलेशनशिप। इट इज़ वेरी जेन्युइन। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। तो वही योग पद्धति है। ये शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में वो योग पद्धति का एक आसन, उसको हम आसन कहते हैं। आपने अष्टांग योग के ऊपर कभी लेक्चर सुना होगा तो आपको पता चलेगा। दिस इज वन ऑफ द अंग ऑफ अष्टांग योगा। अल्टीमेट इट इज समाधि, समाधि ऑन मेडिटेशन ऑन कृष्ण, ऑन पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो वही सर्वोच्च योग पद्धति है, भगवान ने कहा। तो भगवान ने एक तरह से अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया है और पहले ही सेंटेंस में भगवान ने चौका मार दिया है। भगवान ने पहले ही सेंटेंस बता दिया कि सर्वोच्चम योग पद्धति क्या है, जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़े, संबंध स्थापित करे। जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध है कि जीव भगवान का नित्य कृष्ण दास है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।